फुटपाथ का नजारा देख लीजिए। दुकान अंदर है, फुटपाथ पे इन्होंने जो है वो अपनी दुकान को एक्स्ट्रा बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, ये सारी दुकानें जो एक्स्ट्रा बाहर लगी हुई है, ये देख लीजिए। फुटपाथ पे पूरी इन्होंने अपना सेटअप डाला हुआ है, यानी कि आप वॉक नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरीफा यास्मीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ट्रैवलिंग व्लॉग हमारा है वो है हमारा फुटपाथ के हवाले से। जी हाँ, फुटपाथ पूरी दुनिया में जो है फुटपाथ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग उस पे वॉक कर सकें। लेकिन आप हमारे यहाँ फुटपाथ का हाल देख लीजिए। कैमरा ऑन है, आपको कैमरा दिखा रहा होगा। ये साइड में फुटपाथ पे क्या कुछ चल रहा है। ये सब्जी का ठेला भी है, उसके बाद ये फुटपाथ खत्म कर दिया गया है, यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग कर दी है स्लोप डाल के। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे फुटपाथ नाम की कोई चीज नहीं है। यूरोप में अगर आप देख लें तो दुकान बस दुकान होती है। आगे जो इन्होंने एरिया कवर कर लिया है, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, ये एरिया नाजायज है। लेकिन हमारे यहाँ ये तमाम चीजें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से जायज हैं। ये एक स्कूल है या कोई प्लॉट है जहाँ पे ऑफिस है। देख लीजिए, लाइन से गाड़ियां पार्क हैं और फुटपाथ अगेन आप वहां से गुजरना आपके लिए महाल होगा। अच्छा, यहाँ का हम शेड उतार दें जरा। ये शेड भी हम उतारते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, लेफ्ट साइड पे आप फुटपाथ देख रहे हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि इस फुटपाथ पे चला जा सकता है? अगेन आधी आधी पार्किंग से आधी आधी सड़क जो है वो कवर है। ये एक और फुटपाथ का नजारा देख लीजिए। दुकान अंदर है, फुटपाथ पे इन्होंने जो है वो अपनी दुकान को एक्स्ट्रा बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, ये सारी दुकानें जो एक्स्ट्रा बाहर लगी हुई है, ये देख लीजिए। फुटपाथ पे पूरी इन्होंने अपना सेटअप डाला हुआ है, यानी कि आप वॉक नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े होटल्स खोल लिए हैं और वॉकिंग जो है वो इस वक्त एक लोगों के लिए अजाब बनी है। और सड़कों का हाल आपको पता है, सड़क तो इतनी बुरी हुई हुई है कि आप इस पे गाड़ी पैदल चलना जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकते। ये देख लें, दुकान के बाहर स्टेयर्स बनी हुई है, ये एक्स्ट्रा जगह है जो कि इन्होंने कवर की हुई है। अच्छा, अब ये अपार्टमेंट के बाहर का एरिया है। अगेन फुटपाथ पे देख लीजिए कि आप यहाँ से वॉक करते हुए नहीं जा सकते। अच्छा, अब थोड़ा सा ये फुटपाथ जो है, जो आपको लेफ्ट हैंड पे इस वक्त नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा रिजनेबल है। यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। अगेन आपको ये तारें जो है कह रही प्लीज आप मेरे ऊपर ना आए, आप वॉक ना करें यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब ये देख लीजिए फुटपाथ आगे जहां पर एंड हो रहा है वहां पर क्या कुछ है, ये आपको ये दिखा दें। ये देखें, ये फुटपाथ का हाल है और ये साइड में इतनी गलाजत कचरा। और ये फुटपाथ है जिसपे गाड़ियां इस वक्त पार्क हो चुकी हैं सारी की सारी। तो वॉकिंग एक बहुत बड़ा मसला है। फिर आप जरा राइट हैंड पे देखिए, उन्होंने नर्सरी खोल ली है। ये घर तक की जगह इनको अलॉट हुई हुई है। ये जो घर के बाहर स्लोप्स बने हुए हैं ना, इसकी परमिशन नहीं होती, पूरी दुनिया में नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ है अनफॉर्चुनेटली। तो वो यही चीज आज हम कवर करके आपको बता रहे हैं कि फुटपाथ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है जो कि हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। और इसी वजह से हमारे यहाँ चलने फिरने का रुझान जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अभी नहीं। अगेन ये देख लीजिए, ये फुटपाथ था जिसके ऊपर इन्होंने गार्डनिंग कर दी है पूरी की पूरी। दीवार पे तो लगा सकते थे, फुटपाथ इस तरह से क्लोज नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कर दिया है। राइट साइड पे फुटपाथ का हाल देख लीजिए, पूरा झाड़ झंकार और ये सारा आपको फुटपाथ का हाल नजर आ रहा है, ये पूरा। अच्छा, यहाँ से तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। उसकी वजह ये है कि ये रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, तो ये तो इनकी मजबूरी है कि भाई इनको ये बंद करना ही करना है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आज का हमारा टॉपिक फुटपाथ इसीलिए हमने रखा क्योंकि अब जो है ना पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। अब लोग ये चाहते हैं कि जी हम जो है वो वॉक करके चले जाएं, सामने गाड़ी ना निकालनी पड़े। ये पुराने वक्तों का था कि लोग जो है वो गाड़ियां निकाल निकाल के जाते थे। अभी ये है कि अभी वाकई में महंगाई इतनी है कि लोगों ने वॉक करनी शुरू कर दी है। चाहे जितनी भी गर्मी पड़ रही हो, बेचारे वॉक कर रहे होते हैं। तो उसमें जब फुटपाथ ही आपके पास नहीं होंगे तो आप वॉक कहाँ करेंगे? ये भी फुटपाथ है, देख लीजिए। यहाँ पे आप फिर भी वॉक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फुटपाथ जो है वो है। अगेन मैं आपको यही बताऊंगी कि ये जो एक्स्ट्रा रोड पे पोर्शन आया हुआ है ये इलीगल है। एक्स्ट्रा पोर्शन इज नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है वो चीजें, अब आपको राइट हैंड पे दिखा दें, देखिए ये अंकल फुटपाथ छोटा सा बना हुआ है, उस पे जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं।
लेकिन अगर ये फुटपाथ नहीं हो तो फिर वो क्या करेंगे? इधर आ जाएं, ये देख लीजिए, इधर लोगों ने अपना एक एरिया जो है वो बाहर निकाल निकाल के एक्स्ट्रा कवर किया हुआ है। आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कवरेज है, आपको कहीं फुटपाथ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फुटपाथ की जगह जो है वो इन लोगों ने घेर ली है, खत्म कर दी है। अब इस पे एक्शन कौन लेगा? बात इतनी सी है कि जब इंसान सड़क पे निकलता है वॉक करने के लिए तो वो चलेगा कहाँ? ये देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने इतनी बड़ी इनलीगल जगह घेरी हुई है। इनको अलॉट हुआ है ये घर, घर के बाहर का एरिया इनका नहीं है, वो सड़क पे आता है, लेकिन कानून तो बने हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? ये लीजिए, ये कोने पे जो है ये एक और चीज बनी हुई है, क्या चीज है ये? मेरे ख्याल से नाई की दुकान है, ये बनी हुई है। ये थोड़ा सा फुटपाथ इन्होंने छोड़ दिया है कि यहाँ पे जो है वो बंदा अगर वॉक करना चाहे तो करे, लेकिन लोग इतने सताए हुए हैं कि फिर भी वो सड़क पे ही चल रहे हैं। ये मैं आपको फुटपाथ का आज हाल दिखाती चल रही हूँ, जहाँ जहाँ फुटपाथ है। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। हमें कराची शहर में जेब्रा क्रॉसिंग यकीन माने कहीं भी नहीं दिख रही होती। बीच में एक स्टेज थी जब जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो बनाई गई थी, और जेब्रा क्रॉसिंग का मकसद ही यही होता है कि लोग वहां से रोड को क्रॉस कर सकें। लेकिन ये है कि फिर से मैं वही कहूंगी कि जी जेब्रा क्रॉसिंग अब हमें कहीं नजर नहीं आती, और अगर है भी तो कोई उसको फॉलो नहीं करता, कहीं से भी लोग रोड क्रॉस कर जाते हैं। किया गया है इसमें से ज्यादातर एरिया ऐसा है जो कि लीगली जो है वो कवर नहीं हो सकता है, लेकिन 12 लोगों ने किया हुआ है। ये देख लीजिए, ये फुटपाथ है जो कि तोड़ फोड़ का शिकार है। लेफ्ट साइड पे मेरे आपको फुटपाथ नजर आ रहा है, राइट साइड पे भी फुटपाथ है, लेकिन ये अब वो देखें, वो राइट साइड पे खातून जो है वो वॉक कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो फुटपाथ पे, अगर ये फुटपाथ तरीके का बना हुआ होता तो इनकी वॉकिंग बड़ी आसान हो जाती। ठीक है, ये ऊंचे नीचे रास्ते हैं लेकिन ये वॉक कर रही हैं। तो ये हम आपको फुटपाथ का हाल दिखाते चल रहे हैं, और यहाँ से मुझे जो है वो गाड़ी घुमानी पड़ेगी, आगे यू टर्न है। चलिए जी, मैं यू टर्न से अपनी गाड़ी घुमा लेती हूँ। यहाँ पे दरख्तों को भी काटा जा रहा है, ट्रिम किया जा रहा है, और ये वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ये देख लीजिए, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है सामने हमारे। तो इस पे एक चीज पूछ लेते हैं जरा, एक मिनट, कैमरा तुमको यहाँ बंद करना होगा, जरा मैं इस आदमी से एक बात पूछ लूँ। रुको, कैमरा नीचे ले। वो हमने बाहर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। सामने वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट था, तो जाहिर सी बात है वहां जाने के लिए हमें परमिशन चाहिए। जरूर मैं इसकी परमिशन लूंगी एज अ न्यूज, तो वो अगर परमिट कर देते हैं तो जरूर इसकी भी हम आपको हाल अहवाल सुना देंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम दोबारा अपने फुटपाथ की तरफ। ये देख लीजिए, फुटपाथ पे इतने बड़े बड़े पौधे रख दिए हैं तो चलने की जगह जो है ना वो बाकी नहीं। लीजिए, ये रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर भी बना हुआ है, फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू 112, ये हेडक्वार्टर भी इन्होंने वहां पे बनाया हुआ है। अब जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं आपको तमाम चीजें जो है वो दिखाते भी जा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। फुटपाथ के हवाले से भी बात हो रही है हमारी कि जो फुटपाथ बिल्कुल भी हमारे शहर में अवेलेबल नहीं है। फुटपाथ पे बहुत सारी चीजें जो है वो लगा दी गई हैं, ठेले लगा दिए गए हैं, या उसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ये देख लीजिए, ये दुकान के बाहर का कितना एरिया जो है वो रिजर्व कर लिया है। ये एरिया अलाउड नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ दिस इज नॉट अलाउड कि आप जो है इतना बड़ा एरिया रिजर्व कर लें और इस पे जो है दुकान के बाहर भी दुकान लगा लें। आप अगर मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं, तो आप वहां पे 1 इंच भी बाहर निकाल के दिखा दें, आप निकाल ही नहीं सकते, 1 इंच भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये तमाम एरिया है, और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जरा सा रोड के उस पार जाएंगे और वहां पे भी आपको फुटपाथ का हाल बताएंगे। ये सारे दरख्त लगा दिए हैं, अच्छी बात है दरख्त लगा दिए हैं, लेकिन चलने की जगह जो है ना वो इन दरख्तों के चक्कर में खत्म हो चुकी है। दरख्त लगाना भी जरूरी है, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इस चीज पे कि चलो ठीक है दरख्त लगाया है आपने, लेकिन इसको भी इस तरीके से लगाना चाहिए था कि थोड़ी सी जगह छोड़ देते चलने वालों के लिए। अच्छा, अब आप इस तरफ देख लीजिए, दुकान के बाहर कितना एरिया कवर कर लिया है, तो फुटपाथ तो है ही नहीं यहाँ पे भी। ये बहुत मशहूर मस्जिद है हमारी, बैतुल मुकर्रम मस्जिद, राइट हैंड पे।
इसका फुटपाथ देख लें आप, इन्होंने बड़े तरीके से इसका फुटपाथ जो है वो रखा हुआ है, इसको खत्म नहीं किया है। लोग इस पे वॉक करते हैं, इवन मैं भी यहाँ पर अगर पैदल आती हूँ तो वॉक करती हुई बड़े आराम से चली जाती हूँ। अच्छा, ये साइड में इन्होंने रेस्टोरेंट्स वगैरह खोले हुए जो अपनी दुकान से भी कई गुना ज्यादा बाहर की तरफ मुंह करके हैं। तो अब हम जा रहे हैं जरा सा रोड के उस पार, और रोड के उस पार जाके हम देखते हैं कि जी उधर क्या चल रहा है। मुझे जगह मिल गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंडिकेटर देखने के बाद भी जगह नहीं दे रहे। बिल्कुल इसका हाल वैसे ही है जैसे आपने रोड पे पाँव रखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तो एक सिविक सेंस होता है, और तरक्की वही कौमें करती हैं जिनके पास सिविक सेंस होता है। हमारे यहाँ सिविक सेंस की शदीद कमी है, और पैदल चलने वालों के भी कुछ राइट्स होते हैं जो कि यहाँ पे दिए नहीं जाते, और हालात कुछ ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसके पीछे जो मेन वजह होती है वो है यही कि जी आप पैदल चलने वालों को रास्ता देते ही नहीं हो। अच्छा, ये तो हम आ गए एक्सपो सेंटर की तरफ। ये इस जगह को मैंने पहले भी आपको बताया था, हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। और ये देख लीजिए यहाँ पे फुटपाथ बने हुए हैं, लेकिन फुटपाथ जो है वो थोड़े तोड़फोड़ का शिकार भी हुए हैं। और फुटपाथ यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं एक प्रॉपर तरीके से, ताकि लोग जो है वो वॉक कर सके। बस स्टैंड भी है, और बीच में एक वक्त आया था जब बस स्टैंड वगैरह सब बनाए गए थे, लेकिन आप ये देख लें इस बस वाले का हाल देखें आप। ये राइट से आया है और बस इसने कुछ भी नहीं किया, चीखता चिल्लाता ये कोने पे इसने बस लगा दी अपनी। बस स्टैंड पीछे रह गया। आप देख लें सूरत हाल। यहाँ पे फुटपाथ एक्सपो सेंटर के पास बहुत अच्छा फुटपाथ जो है इन्होंने बनाया हुआ है। इस वक्त कोई एग्जीबिशन शायद चल नहीं रही है, इसलिए ये बंद है। ये फुटपाथ के ऊपर जो है बाइक्स पार्क हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है अब जब बाइक पार्क हो गई तो बंदा क्या करेगा। ये सारी बाइक्स जो है वो पार्क हो गई हैं। यहाँ पर ये बैरियर्स भी रख दिए गए हैं फुटपाथ के ऊपर, ताकि अगर रास्ता ब्लॉक करना हो तो यहीं से उठा के रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए। अच्छा, ये रास्ता क्यों ब्लॉक करते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। रास्ते इसलिए ब्लॉक करते हैं कि पीछे स्टेडियम है, यहाँ पे मैच वगैरह होते हैं। जब मैच होता है तो सिक्योरिटी अलर्ट होता है, उसकी वजह से ये जो बैरियर्स हैं ये यहीं पड़े रहते हैं। अच्छा, अगेन ये बड़ा पॉश इलाका है और बहुत महंगा इलाका है, लेकिन आप देख लें जहाँ बाइक है वहां पे सफाई का भी कोई ख्याल नहीं है। सफाई का भी किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है। कचरा जो है वो बेतहाशा यहाँ पर है। ठीक है, तारें उलझी पड़ी हैं। ये एक और बस स्टैंड है जिसपे बस रुकने को तैयार नहीं होती। और ये देखें बस स्टैंड हो रहा, लोग आगे खड़े हुए हैं, ये खातून भी आगे खड़ी हुई है बस पे बैठने के लिए। तो जब आप बस स्टैंड पे खड़े ही नहीं होंगे तो बस कहाँ से रुकेगी। वहां पे बस तो वहीं रुकती है जहाँ बंदा खड़ा हुआ देखती है। तो ये सेंस जो है, ये सिविक सेंस जो है, ये हमारे अपने अंदर होता है कि हम जो है वो कर क्या रहे हैं, मतलब डिसिप्लिन हमारे अंदर है या नहीं है। तो वो आपको नजर आ गया होगा इस अफरा तफरी में कि कितना डिसिप्लिन हमारे पास है, और किस तरह से चीजों को हमारे मुल्क में ऑर्गेनाइज किया जाता है या रखा जाता है या मैनेज किया जाता है। ये देख लीजिए पूरी गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं, देयर इज नो फुटपाथ। और यहाँ पर आप देखते रहे, ये यहाँ पर काफी पुराना इंस्टीट्यूट है। आई होप कि आज का वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर जो है मैं अपना वीलॉग एंड कर रही हूँ इस चीज के साथ कि जी सिविक सेंस डेवलप करना हमारा अपना काम है, जो कि हम लोग नहीं डेवलप कर रहे हैं। लोग सिविक सेंस के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। कौमें वही तरक्की करती हैं जिनका सिविक सेंस बहुत अच्छा होता है, और जिनके यहाँ चीजें जो है ना चेक एंड बैलेंस होती हैं। हमारे पास चीजें चेक एंड बैलेंस होने का कोई निज़ाम है ही नहीं सिरे से। तो यहाँ पर मैं अपना वीलॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग रखिएगा अपना बहुत ख्याल, और हाँ देखते रहो कि देखना जरूरी है। खुदा हाफिज़।